क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इन्वायरमेंट ऑन अर्थ एज, ठीक है, स्पीसीज नॉट फुल्ली prepared to face the environmental change that await them will be extinct। बिल्कुल सही कि अगर कोई स्पीसीज है वो अगर चेंज नहीं होती इन्वायरमेंट के साथ तो उसका एक्सटिंक्ट हो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। all existing species would get extinct all the existing species would get extinct as their genome will not stand biological misstep। मतलब जो बायोलॉजिकल चेंज है इन्वायरमेंट का उसके सामने उनका जीनोम स्टैंड नहीं कर पाएगा, सारी की सारी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है हमें, ये एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ तो हमारा आंसर आ गया, देखिए टू गलत, टू गलत, टू गलत, ठीक है। तो अपना आंसर ये बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैसेज सजेस्ट दैट डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज नॉट अ थ्योरी एट ऑल बिकॉज, कि डार्विन की थ्योरी थ्योरी क्यों नहीं है ना। तो जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर दिखता है डार्विन लॉ इज एक्सेप्टेबल जस्ट एज लॉ proposed by Copernicus, Galileo, Newton, Einstein set of the natural law that explain नेचुरल फेनोमेना इन द यूनिवर्स, ठीक है। कि जो डार्विन का जो लॉ है, कि जो डार्विन का थ्योरी है उसको थ्योरी बस नहीं कहा जाता, लॉ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका ये जो थ्योरी है उसकी वो जस्ट उसको उसको कोई रिफ्यूज नहीं कर पाया, और जो इसमें रिलीजन इज नॉट टेक इन टू दी कंसिडरेशन, डार्विन लॉ इज एक्सेप्टेबल जस्ट लाइक लॉ, ठीक है। तो डार्विन का जो लॉ है वो एक लॉ की तरह एक्सेप्ट किया गया, कोई थ्योरी की तरह एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है। इट डज नॉट सेटिस्फाई दी क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्राइन, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक्सटिंक्शन इज दी फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोलॉजिकल असॉल्ट, ठीक है। और देयर इज नो एविडेंस टू रिफ्यूज इट, ये भी सही है। और एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज एट्रीब्यूट टू अ क्रिएटर, ठीक है। देखिए भाई, क्रिएट यहाँ पर क्रिएशनिस्ट थ्योरी, क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्राइन क्या होता है, गलत साबित हो जाती है। डार्विन की थ्योरी ज्यादा सही होती है कि इसमें इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर क्रिएटर ने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाए, उनमें से भी ज्यादातर, जैसे इसमें कहा गया 90% ऑफ ऑर्गेनिज्म जो पहले थे वो आज नहीं है, तो क्रिएटर ने क्यों बनाया उन्हें, फिर क्यों गायब कर दिया। मगर डार्विन का लॉ ये बताता है हमें कि जो एक्सटिंक्शन हो रहा है वो एक नेचुरल फेनोमेना है, एक लॉ के जैसा है जो होना ही है। तो अपन आगे चलते हैं। तो इन दोनों में से जो ब्रॉडर होगा वो आंसर होगा। एक्सटिंक्शन इज द फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इन बायोलॉजिकल असॉल्ट। अगर एविडेंस नहीं ढूंढा गया, डार्विन का एक्सेप्शन नहीं ढूंढा गया, उसके लिए रिफ्यूट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं ढूंढा गया, ये भी सही है, मगर ये नैरो है। क्या पता कल कोई एविडेंस ढूंढा चला जाए, क्या पता किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ एविडेंस मिल जाए। तो ये क्या बता रहा है, हमें एक नैरो पर्सपेक्टिव दे रहा है और ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे रहा है। तो जो एग्जामिनर भी होता है वो चाहता है कि अपने आप को गलत नहीं करना चाहता, इस कारण वो ब्रॉडर आंसर को सेलेक्ट करता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द पैसेज फॉलोइंग एक्सेप्शन हैज मेड, ठीक है। तो अपने हम लोगों ने डार्विन का जो पैसेज था उसको पढ़ा, उससे हमको क्या पता चलता है 90% डार्विन थ्योरी एक्सप्लेन ऑल द नेचुरल फेनोमेन, नहीं, वो एक्सटिंक्शन का ही फेनोमेना बता रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। मोर देन 90% ऑफ द स्पीसीज ऑन अर्थ आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू ड्रास्टिक चेंज इन द इन्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, yet more than 90% of the species that have ever lived on earth is now extinct। इसमें ये नहीं बोल रहे कि 90% ऑफ स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो जाएगा, ऐसा बात नहीं कर। 90% ऑफ द स्पीसीज जो अर्थ में रहती थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, तो ये स्टेटमेंट दिया ही नहीं और ये गलत हो गया। तो अपना स्टेटमेंट 2 एंड 3 गलत हो गया। तो अपना ऑप्शन एक ही बचा, ओनली स्पीसीज दैट हैव एबिलिटी टू ओवरकम इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफिज्म विल सर्वाइव एंड परपेचुएट। बिल्कुल सही, यही अपना आंसर होगा। फिर अपन नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज इंक्रीज, 15 से लेकर के 60 तक के लोगों का
59-60 तक के लोगों का नंबर बढ़ चुका है जो कि वर्किंग एज है, उसके बारे में बात की गई है ना। ये क्या देता है हमको, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है। वर्किंग एज पॉपुलेशन जब इसमें क्या होता है, रेशियो ऑफ दी वेरी यंग टू वेरी ओल्ड, मतलब ओल्ड, वेरी यंग और वेरी ओल्ड लोगों का नंबर कम होता है और वर्किंग एज पीपल का ज़्यादा होता है। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के एक्सपीरियंस की बात की गई, इकोनॉमिकल ग्रोथ में मदद करता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड सही तरीके से रेज हो, उनके अंदर स्किल हो, ह्यूमन कैपिटल हो। राइज ऑफ द नेशनल सेविंग रेट के बारे में बात की गई है। और शुड हेल्प एलिवेट डेमोग्राफिक डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ वर्क। डेमोग्राफिक डिविडेंड एलिवेट तो करता है मगर ये क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्वालिटी ऑफ लेबर के ऊपर, उनके पास एजुकेशन है कि नहीं है उस पर डिपेंड करेगा, एक्विजिशन ऑफ द स्किल और ह्यूमन कैपिटल के ऊपर डिपेंड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब होता है पक्का पक्का होना चाहिए, है ना, इनवेरिएबली होगा ही होगा। तो ये क्या है, अगर ये ऑप्शन में आ जाता है इनवेरिएबली तो ये एक्सट्रीम वर्ड की कैटेगरी में आता है ना। तो अपने को देखना है कि क्या पक्का ही पक्का हो जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्विकली स्टेबलाइज, ठीक है, नहीं, ये क्विकली भी क्या है, एक्सट्रीम वर्ड है, ये भी गलत होने का चांसेस होता है, तो ये गलत हो जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल क्विकली स्टेबलाइज, ये कहीं पैसेज में दिया गया नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर लेते हैं रेशियो ऑफ वेरी ओल्ड टू वेरी यंग विल डिक्रीज फॉर अ वाइल, ये बिल्कुल ये पैसेज में दिया गया है। वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ जाता है और रिलेटिव रेशियो ऑफ द वेरी यंग टू वेरी लो डिक्रीज हो जाता है, ये भी बताया हमें, तो ये ऑप्शन सही होता है। द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल विल डिक्रीज, नहीं, इसमें डिक्रीज इंक्रीज का ऐसा कुछ बात नहीं किया गया है। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड इंक्रीज हो जाता है तब भी कंफर्मली नहीं कह सकते कि उनका लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर आगे एक और क्वेश्चन इसी में है, with reference to the passage which of the following in inference will be drawn, ठीक है, कौन सा इन्फ्रेंस ड्रॉन किया जा सकता है। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, सोल ऑफ द पैसेज, क्रक्स ऑफ द पैसेज, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज अ एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री फॉर रैपिड ग्रोथ, देखिए भाई फिर रैपिड आ गया, एक्सट्रीम वर्ड, ये गलत हो जाएगा कि भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ेगा तो कन्फर्मली रैपिड ग्रोथ हो जाएगी इकोनॉमी की, नहीं, गलत होगा, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल और स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इज एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री फॉर इट्स रैपिड इकोनॉमिकल ग्रोथ, इसमें कहीं भी हायर एजुकेशन की बात नहीं की गई है, इसमें स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, ह्यूमन कैपिटल की बात की गई है। फिर इसमें फिर से वही रैपिड टर्म आ गया, ये क्या है, एक्सट्रीम वर्ड है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अपना आंसर आ जाएगा नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है।